एक झारखंड ने रिलेटेड बहुत बड़ा इशू है 1932 का खतियान और नियोजन नीति। झारखंड विधानसभा से पास किया गया, उसके बाद उसको ड्यू प्रोसेस में गवर्नर साहब के वर्षों से झारखंड के लोग, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जिस हक हकूक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े और आज यहाँ तक पहुँचे, आपको अलग राज्य का, हम लोगों की तरफ हर सत्र, चाहे बजट सत्र हो या दूसरा सत्र हो, हर सत्र को सफल और शांतिपूर्ण रूप से संचालन करने के लिए हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं। प्रयास तो होता है, लेकिन देखा जाता है कि जब भी कोई सत्र शुरू होता है, सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें बीजेपी कहीं न कहीं एब्सेंट रहती है। तो कम से कम ये बजट सत्र शांतिपूर्ण ढंग से चले, हमारा उतना साहस नहीं है। नमस्कार, मैं नित्यानंद शुक्ला, रिपोर्टर पोस्ट से। आज शख्सियत में हमारे साथ हैं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी। आज इनसे हम कुछ संसदीय परंपराओं और कुछ इनसे अपने उस पॉलिटिकल जीवन के बारे में जानेंगे जो अब तक हम लोग नहीं जानते हैं। आइए सर से बात करते हैं। सर, आपका रिपोर्टर पोस्ट में बहुत बहुत स्वागत। आपको मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और 17 दिनों का बजट है। इसको लेकर क्या तैयारियां हैं और शांतिपूर्वक चले, इसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेगा? हम लोगों की तरफ हर सत्र, चाहे बजट सत्र हो या दूसरा सत्र हो, हर सत्र को सफल और शांतिपूर्ण रूप से संचालन करने के लिए हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं। इस बार भी मेरा प्रयास है कि कम से कम ये बजट सत्र शांतिपूर्ण ढंग से चले, ताकि माननीय सदस्यों के द्वारा लाए गए जन मुद्दा या जन सवालों का निराकरण हो सके। प्रयास तो होता है, लेकिन देखा जाता है कि जब भी कोई सत्र शुरू होता है, सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें बीजेपी कहीं न कहीं एब्सेंट रहती है। तो ये आप इसके किस तरह से लेते हैं? क्या ये स्वस्थ परंपरा है? देखिए, हमारा उतना साहस नहीं है कि जिस दल का नाम आपने लिया उस दल के बारे में कुछ बातों को बोलने के लिए, इसलिए इस बात को मैंने आपको कहा। उस दल के अंदर में लंबे अनुभव वाले बहुत सारे नेता हैं। किस चीज़ में क्या करना चाहिए, किस में क्या नहीं करना चाहिए, वो लोग बखूबी इस विषय को समझते हैं, इसलिए ये तो उनका विषय है। नहीं, एक तो देख रहे हैं झारखंड जब से मैंने ये 2019 से जो ये सरकार आई है और विधानसभा बना है, तो बिना लीडर ऑफ अपोजिशन के चल रहा है और बीजेपी की उसमें जो है कहीं न कहीं सर्वदलीय बैठक में उपस्थिति, तो एलओपी का ना होना और बीजेपी का सर्वदलीय में ना आना। ये देखिए, ये मेरा विषय नहीं है। हम तो सारे दल के लोगों को आग्रह ही कर सकते हैं। अब दल के लोगों को उस बैठक में आना या न आना, ये तो उन पर निर्भर करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति कितना आस्था है, कितना आस्था नहीं है, क्या करने से उनका राजनीतिक हित होता है, क्या नहीं करने से उनका राजनीतिक हित होता है, इसका नफा नुकसान का जो हिसाब है उसका दल के अंदर ही होता है। इसलिए उस पर मेरा किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। नहीं, तो संसदीय परंपरा में लोक दल, चूंकि संसदीय की एक परंपरा है, तो उसमें लोक दल का ही हित देखेंगे, तो फिर संसदीय परंपराओं का क्या होगा? ये हम और आप बोल दें तो अच्छा नहीं होगा। जिस विषय को आप हमसे बुलवाना चाहते हैं या आप बोल रहे हैं, ये दल के लोग अगर समझे तो मैं समझता हूँ वो बेहतर होगा। दूसरा एक इशू आता है लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मामला आपके कोर्ट में चल रहा है, तो इसकी कब तक उम्मीद किया जाए? हालांकि पूछना तो नहीं चाहिए चूँकि कोर्ट का मामला है। नहीं, आप सही बात है, ये तो जजमेंट के पहले कोई जजमेंट दिया नहीं जा सकता है। चल रहा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यथाशीघ्र इस पर भी हम लोग कुछ निर्णय लेंगे। लेकिन सर, एक चीज़ देखने को मिला है, पिछली भी जब विधानसभा थी तो उसमें जेवीएम के 6 विधायकों का मामला था। जब चुनाव का साल आता है उसी समय में निर्णय होता है। इस बार भी ये मामला 3 साल से लटका हुआ है, तो ऐसा क्यों होता है कि ये करते करते आखिरी साल तक मामला खिंचता है? आप
तो देखिए, जब ये मामला इस विधानसभा में आया और इस बीच में कोरोना काल आ गया, और कोरोना काल आने के लिए हर चीज़ का गति में थोड़ा सा तो प्रभाव डाला, ये भी एक विलंब का कारण है। और किसी भी विषय को अध्ययन करके उस विषय के निष्कर्ष तक, उचित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए थोड़ा वक्त लगता ही है, और इसलिए इस वक्त को लगा। उसके बाद भी आपको पता ही होगा, पिछले दिनों ने हम लोगों ने इसको सुनवाई करके इसके जजमेंट को रिजर्व रखा। फिर लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर किए। तो हम व्यक्तिगत रूप से सोच के इस विचार के हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के जाने के बाद उनका निर्णय का अपेक्षा हमने किया कि वहाँ से क्या निर्णय आता है। चूँकि कोर्ट के अंदर में इस तरह का मतविरोध प्रशस्त लोकतंत्र के लिए हम बहुत उचित नहीं मानते, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। इसलिए मैंने इंतज़ार किया, इसके लिए भी कुछ विलम्ब हुआ। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसको कितना जल्दी इसका पटाक्षेप कर सकें। एक झारखंड ने रिलेटेड बहुत बड़ा इशू है 1932 का खतियान और नियोजन नीति। झारखंड विधानसभा से पास किया गया, उसके बाद उसको ड्यू प्रोसेस में गवर्नर साहब के अप्रूवल के लिए भेजा गया, गवर्नर साहब ने लौटा दिया है। तो इस बार बजट सत्र में तो नियोजन नीति और 1932 के खतियान पर लेकर फिर लगता है कि लोग अपनी अपनी बातों को अपने ढंग से उठाएंगे, लेकिन इसमें दोबारा विधानसभा से अगर जो पास कर भेजा जाता है तो राज्यपाल पर इस पर क्या बाध्यता होती है? देखिए, इस विषय पर तो हम आपको कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि महामहिम राज्यपाल का अपना सब हिसाब है, वो अपने हिसाब से वो संस्था काम करते हैं। और राज्य सरकार भी इसको किस हिसाब से देखती है, राज्य सरकार को कहाँ तक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये राज्य सरकार इसको समझ रही है। अगर ये विषय विधानसभा में आए तो हम लोग विधानसभा के माननीय सदस्यों को प्रशस्त प्लेटफॉर्म देंगे। अगर कुछ बात होने का रहेगा तो प्रशस्त प्लेटफॉर्म देने का काम हम लोगों का है, जिसमें विचार हो, विचार होने के उपरांत लोग निर्णय लें। नियोजन नीति पर एज ए स्पीकर नहीं, एक विधायक और एक झारखंड के नेता के रूप में जो कि यहाँ के लोगों के बारे में सोच रखते हैं, आपका क्या मानना है कि नियोजन नीति कैसे सॉल्व होगा और युवाओं को नौकरी के लिए कैसे आगे बढ़ा जाएगा? ये सवाल मेरे लिए बहुत प्रशस्त नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी जब आपने शुरू में ही कह दिया कि एक जनप्रतिनिधि और झारखंडी होने के नाते आपका क्या विचार है, तो हम तो चाहेंगे कि वर्षों से झारखंड के लोग, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जिस हक हकूक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े और आज यहाँ तक पहुँचे, आपको अलग राज्य का प्राप्ति हुआ। अलग राज्य का मतलब अलग व्यवस्था, अलग व्यवस्था मतलब वैसा व्यवस्था जिस व्यवस्था में झारखंडियों का हित निहित हो। तो जब व्यवस्था प्राप्त हुआ तब हमारे विचार से उनके हित का रक्षा होना चाहिए। आखिरी प्रश्न, आप जब पहली बार विधायक बने थे तो बहुत बड़े दिग्गज नेता 9 बार से विधायक रहे विशेश्वर खान जी को हरा कर आए थे, वो आपके लिए कितने भरा चुनौतीपूर्ण था? वो भी मेरे लिए एक आदर्श है। उनके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे, तो हमको लगता है कि उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका हमको प्राप्त हुआ था। और उन लोगों से जो चीज़ सीखे आज उसी से हम लोगों का चल रहा है। कुछ ऐसी बात जो लोगों के बारे आपके बारे में न पता हो, कुछ वैसा चीज़ बताना चाहते हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हम लोग सार्वजनिक आदमी हैं, गांव देहात में रहने वाले आदमी हैं, आज भी गांव देहात में रहने वाले आदमी हैं। हम लोगों के विषय में कहीं भी आप पूछिएगा तो दूर दूर तक लोग बता देंगे। इसलिए हम लोगों को कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको बताने की आवश्यकता है। ये थे हमारे साथ झारखंड विधानसभा के स्पीकर। इन्होंने सारी बातों को, जाने जाते हैं कि बड़े प्यार से, मृदुभाषी और आराम से सवालों का जवाब देते हैं, वैसे ही इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। आप बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। धन्यवाद।